अतार खान है। हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स पढ़ रहे हैं और आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर्स में फिजिक्स के हवाले से पढ़ा, बेस क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा, ड्राइव क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा और इसी तरह सप्लीमेंट्री यूनिट्स को हमने डिस्कस किया। अब इस चैप्टर में आगे बढ़ते हुए हमने लास्ट टाइम साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पढ़ा था और आज हम सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के कैलकुलेशंस के हवाले से। जब भी आप आगे जाके मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करते हो, मुख्तलिफ न्यूमेरिकल्स करते हो, तो इस टॉपिक की जब तक आपको कंसेप्ट नहीं होगा तब तक आप उस एक्सपेरिमेंट या फिर उस न्यूमेरिकल का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ला सकते। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अहमियत का हामिल है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स कहते हैं कि पहला चैप्टर बहुत ही बोरिंग टाइप का है, इसे स्किप करते हैं और आगे जाके हम लोग दूसरे चैप्टर्स पढ़ते हैं। तो बेसिकली ये पहला जो चैप्टर है वो बोरिंग नहीं है, ये ही चैप्टर से ही आप लोगों को आगे जाके कैलकुलेशंस में हेल्प मिलती है। आप न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो, न्यूमेरिकल की एग्जैक्ट वैल्यू लेकर आ सकते हो। तो इसी तरह तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में हम आपको बताते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। किसी भी नंबर में मोस्ट वैल्यूएबल डिजिट्स जो होते हैं, मोस्ट वैल्यूएबल डिजिट्स मतलब जो डिजिट्स अहमियत के हामिल हैं, उन डिजिट्स को हम क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो लिखें, फिर मैं आपको समझाता हूं। सिग्निफिकेंट फिगर्स की आप लोगों की टेक्स्ट बुक के अंदर जो डेफिनेशन की गई है उससे सिंपल ये डेफिनेशन है, ये भी आप लोग याद कर सकते हो। द मोस्ट valuable digits in a number is called significant figures। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्या समझ में आया कि किसी भी नंबर के अंदर वो डिजिट्स जो कि वैल्यूएबल हैं, अहमियत रखते हैं, यानी कि अगर हम उन डिजिट्स को ना पढ़ें, उन डिजिट्स को हटा दें, तो इससे उस नंबर पर बहुत फर्क आ सकता है। तो उस तरह के फिगर को हम क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स। या फिर मैं आप लोगों को एक मिसाल से समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल एक मिसाल देता हूं 100 का। यहां पर देखें, अब टोटल डिजिट्स कितने यहां पर? 1 2 3, 3 डिजिट्स ने मिलके 100 को बनाया है। अगर मैं इन तीनों डिजिट्स में से एक को भी हटा दूं तो 100 की मीनिंग में जमीन आसमान का फर्क आ सकता है। अगर मैं इसी लोकेशन को इस तरह शिफ्ट कर दूं 0 0 1, इस केस में देखें शिफ्ट करने की वजह से, मतलब लोकेशन डिजिट्स की शिफ्ट करने की वजह से क्या फर्क पड़ा। अब इस केस में 0 ना पढ़ूं तो भी 0 की कोई अहमियत नहीं है, 1 एज इट इज है। जबकि इस केस में अगर मैं 0 हटा दूं तो इससे 100 की मीनिंग चेंज हो सकती है। तो इस तरह के फिगर्स को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। और ये द मोस्ट वैल्यूएबल डिजिट्स हैं, कहां पर? किसी भी गिवन नंबर के अंदर। उनको हम क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। मजीद आप लोगों ने आगे कैलकुलेशंस की होंगी कि जैसे कि 2.62। अब ये देखें, ये एग्जैक्ट है 2, ये 2 चेंज नहीं हो सकता। इसी तरह 6 चेंज नहीं हो सकता। ये सर्टेन डिजिट्स हैं, ये चेंज नहीं हो सकते। जबकि यहां पर ये जो 2 है ये चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये अनसर्टेन है। तो समझ में आ गया होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। द मोस्ट वैल्यूएबल डिजिट्स इन अ नंबर इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। इनके बारे में, इन दोनों के बारे में हमें कोई डाउट नहीं है, हमारे जहन में कोई इन दोनों के बारे में वो नहीं है कि ये फिक्स है या फिक्स नहीं, बल्कि ये दोनों क्या है? 2 और 6 फिक्स हैं। जबकि 2 के बारे में हमें डाउट है, ये 2 यहां पर 2 भी हो सकता था, 3 भी हो सकता था, डाउट है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की आप लोगों की बुक के मुताबिक अगर डेफिनेशन में करूं, द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स, ये 2 और 6 एग्जैक्ट है, एक्यूरेट है। द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डबल डिजिट्स आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। की जो एक्यूरेटली नोन डिजिट्स हैं और जो डबल डिजिट्स हैं, जिनके बारे में हमारे जहन में फिक्स नहीं है, उनको हम क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आगे जाके यही सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स पढ़ेंगे, कुछ कवानीन पढ़ेंगे, जिन कवानीन की मदद से हम मजीद सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इसी तरह
सिग्निफिकेंट फिगर्स के 5 रूल हैं, तो हमेशा अपने जहन में रखें सिग्निफिकेंट फिगर्स के कितने रूल्स हैं, 5 रूल हैं। और पहला रूल क्या कहता है, फर्स्ट रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो स्टूडेंट्स सबसे पहली चीज मैंने आप लोगों को लिखवा दी, क्या, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इसका मतलब क्या है, जीरो के अलावा जितने भी डिजिट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे क्या माने जाएंगे स्टूडेंट्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स माने जाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को मिसाल देता हूं 2.314। तो इस केस में ये सारे कौन से फिगर्स हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 4। और इसी तरह 225, इसमें देखें ऑल नॉन जीरो डिजिट्स को हम क्या मानेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो उम्मीद है रूल 1 आप लोगों को समझ में आया होगा। हम उसी तरह आगे बढ़ते हैं रूल 2 की जानिब। आगे जो रूल 2 है, ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट is called, 2 non-zero digit are significant। इसका मतलब ये है दो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान, दो ऐसे डिजिट जो जीरो नहीं है, इनके दरमियान जितने भी जीरो आते हैं हम उनको क्या मानेंगे, सिग्निफिकेंट्स मानेंगे। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल आप क्या दें, 2.005। अब इस केस में इन दो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान जो जीरो से ये क्या माने जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स माने जाएंगे। और इसी तरह 2025, अब इस केस में ये जीरो है, ये क्या माना जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर माना जाएगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट रूल 2 भी आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अभी हम मजीद आगे बढ़ते हैं, 2 पॉइंट्स हम प्रीवियस डिस्कस कर चुके हैं। अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है, अब तीसरे पॉइंट के मुताबिक ये है कि all the zeros on the left as well as right of the decimal are not significant when number is less than 1। अब थर्ड केस क्या कहती है हमें, थर्ड केस का मतलब ये है, द थर्ड केस, all the zeros on the left as well as the right of the decimal are not significant when number is less than 1। तमाम जीरोस डेसिमल के राइट साइड में भी और डेसिमल के लेफ्ट साइड में भी वो सिग्निफिकेंट नहीं माने जाएंगे। किस केस में, जब कोई नंबर 1 से क्या हो, स्मॉल हो। इस चीज को समझने के लिए आप लोगों को एक एग्जांपल आपके सामने मैं बयान करता हूं। मिसाल के तौर पर 0.0123, ये नंबर 1 से स्मॉलर है। तो इस केस में ये जो दोनों जीरोस हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं माने जाएंगे, बल्कि सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी है, अगर आपको एमसीक्यूज के लिहाज से मुफ्त में ये आपको नंबर मिल जाते हैं। अगर आप इस कंसेप्ट को समझ लें, अगर आपसे किसी भी जगह पर किसी भी टेस्ट में, इंट्री टेस्ट में अगर सवाल पूछा जाता है तो आप क्या कहोगे कि यहां पर टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, 3 होंगे। आप सिंपल जहन में अपना एक कॉन्सेप्ट डाल दें कि भाई अगर कोई नंबर 1 से स्मॉलर हो तो जिस केस में पॉइंट से उस तरफ वाले जीरोस और पॉइंट से इस तरफ वाले जीरोस क्या माने जाएंगे, सिग्निफिकेंट नहीं माने जाएंगे। और जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं उनको आप क्या मान लोगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स मान लोगे। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की अमाउंट कितनी है, 3। और उसी तरह 0.01, इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 1। इसी तरह 0.0123, इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी है, 3 है। तो उसी तरह हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स। अगला जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि इसी केस को ही इसका उल्टा ले लेते हैं कि इस केस में हमने पढ़ा था, इन दिस केस वी डिस्कस दैट ऑल द जीरोस ऑन द लेफ्ट एज वेल एज राइट ऑफ द डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट व्हेन नंबर इज लेस देन
1. For example, in this case you can see that 0.0123. In this case the total number of significant figures are in 3 number, and in this case the total number of significant figures are 1, or in this case the total number of significant figures are 3. Similarly the fourth case says all the zeros, यही चीज को ही आप लिख लें, all the zeros on the left as well as right of the decimal are significant when number is greater than 1. फर्स्ट केस बेसिकली वो उन नंबर्स के बारे में बता रहा था जो नंबर 1 से क्या हो स्मॉलर हो। उस केस में लेफ्ट और राइट वाले डेसिमल्स को हम क्या मानते थे, सिग्निफिकेंट नहीं मानते थे। बट इन द फोर्थ केस ऑल द जीरोस ऑन द लेफ्ट एज वेल एज द राइट ऑफ द डेसिमल हम इनको सिग्निफिकेंट मानेंगे। क्यों? क्योंकि इस केस में जो नंबर है वो 1 से लार्ज है। फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल को समझने के लिए मैं आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल बयान करता हूं। वो एग्जाम्पल क्या है, 1.023। अब इस केस में ये जो जीरो है इसको क्या माना जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स माना जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप क्या बता दोगे, 1 2 3 4। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स यहां पर कितने हैं, 4। और उसी तरह एक और एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूं, 2.0023। इसी तरह यहाँ के इस केस में भी इन दोनों जीरोस को सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिस्से में हम लेंगे, 0 0 1 2 3। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, 5 है। तो स्टूडेंट्स घबराने की कोई जरूरत नहीं, ये एक इजी सा कंसेप्ट है। इसी कंसेप्ट को समझकर आप लोग बआसानी आप अपने एमसीक्यूज को सोल्व कर सकते हो और पेपर में अच्छे नंबर लेकर आ सकते हो। और ये एमसीक्यू ज्यादातर ये कंसेप्ट्स आप लोगों को एंट्री टेस्ट में भी पूछे जाते हैं, मुफ्त के आप लोगों को नंबर मिल जाते हैं। तो स्टूडेंट्स इन पर थोड़ा फोकस करें। सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम मजीद आगे जो लास्ट पॉइंट है इसका मैं आप लोगों को बता देता हूं। The zeros without decimal are not considered as significant, but in case of measurement, the zeros are considered as significant figures। ये हमारा लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर का पॉइंट था। ये पॉइंट क्या कहता है, द जीरोस विदाउट डेसिमल आर नॉट कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट, बट इन केस ऑफ मेजरमेंट द जीरोस आर कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को एक एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा 100। अब इस केस में हमने इस 100 के साथ कोई यूनिट नहीं लिखा, तो इस केस में ये जो जीरोस हैं इसको हम सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। बट इन दिस केस, सिमिलर केस में अगर हम इसके साथ किलोग्राम लगा देते हैं, अगर हम इसको मेजर करते हैं कि कोई चीज कितने का है, 100 किलोग्राम इसका वजन है, तो इस केस में जीरोस को हम एक्सेप्ट कर लेंगे एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये पॉइंट जो है यही बात कह रहा है कि द जीरोस विदाउट डेसिमल आर नॉट कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स, बट इन केस ऑफ मेजरमेंट द जीरोस आर कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर 100 मीटर लिखता हूं ये भी सिग्निफिकेंट फिगर माना जाएगा, अगर 100 सेकंड लिखता हूं ये भी सिग्निफिकेंट फिगर माना जाएगा। अगर किसी भी नंबर को हम मेजर करते हैं लेंथ के बेसिस पे, टाइम के बेसिस पे, मास के बेसिस पे, तो उसको हम क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट। तो तब उस केस में जो जीरोस होंगे उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स मानेंगे। और इसके साथ साथ अगर विदाउट यूनिट आ रहा हो तो उस केस में हम सिग्निफिकेंट फिगर
नहीं मानेंगे। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को ये 5 पॉइंट्स अच्छी तरीके से समझ में आ गए और प्रीवियस जितने मेरे लेक्चर्स थे वो सारे आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। अगर किसी भी किस्म का डाउट है जहन के अंदर तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और हो सकता है मैं इसको दोबारा क्लियर कर दूं। तो आज तक के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें और कंसेप्ट समझे सिग्निफिकेंट फिगर के लिए। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।